आज हम प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को लोग सुख और समृद्ध जीवन के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। इस दिन भगत दिन भर उपवास रखते हैं। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। देव उठनी एकादशी को विवाह के लिए भी शुभ माना जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कई भगत तुलसी विवाह या भगवान शालिग्राम और पवित्र तुलसी के पौधे का विवाह इस दिन करते हैं। आइए भगत जनों, अब इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अब आपको पाप विनाशक तथा पुण्यदायक और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा और उसका महात्म्य सुनाता हूँ। गंगा स्नान का फल मनुष्य को तब ही मिलता है जब वह कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का आगमन होता है। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी से नारद जी बोले कि हे परमपिता, आप यह बतलाएं कि सायंकाल को एक बार भोजन लेने से, रात्रि में भोजन खाने से और सारे दिन के उपवास से क्या क्या पुण्य फल हमें मिलते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद ऋषि, एक सायंकाल के भोजन से 2 जन्म का और सारे दिन के व्रत से 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। जो चीज त्रिलोक में नहीं मिल सकती है वह चीज प्रबोधिनी एकादशी उपवास के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से पहाड़ के समान भारी पाप भी, अनेक पाप पल भर में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रबोधिनी उपवास से पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्म भी पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रबोधिनी उपवास को विधि और नियम के अनुसार करने से संपूर्ण फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषिराज, श्रद्धा भाव से थोड़ा पुण्य करने वालों का पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। अपने मन में प्रबोधिनी उपवास की इच्छा रखने वाले को भी 100 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण करने वालों की पिछली और अगली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक को जाती हैं। उनके पितर भी जो नरक में होते हैं वे भी वहां से निकलकर विष्णु धाम को जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण से ब्रह्म हत्या के समान बड़ा पाप करने वाले भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल अश्वमेघ यज्ञ से भी महान होता है। तीर्थाटन, स्वर्ण, पृथ्वी या गौदान से प्राप्त पुण्य भी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त पुण्य के समान होता है। इस पृथ्वी पर उस प्राणी का जन्म सफल माना जाता है जो एकादशी के उपवास से अपना कुल पवित्र कर लेते हैं। विश्व के समस्त तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सभी तीर्थ प्रबोधिनी एकादशी उपवास करने वाले के घर में ही वास करते हैं। अतः मनुष्य को सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु की प्रसन्नता हेतु कार्तिक माह की इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का उपवास करने वाले धनी, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है तथा उसके तीनों प्रकार के कामिक, वाचिक तथा मानसिक पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो लोग यज्ञ, तप, होम तथा दान करते हैं उन्हें अमर पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी को यश पूजन करने वाले के, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो या फिर वह वृद्ध हो या युवा हो, उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है। इस एकादशी को रात्रि जागरण से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान से प्राप्त फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म के समय से लेकर अंत तक जो भी पुण्य पाता है वह प्रबोधिनी एकादशी के उपवास से प्राप्त पुण्य के समक्ष बहुत ही कम है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी उपवास को नहीं करते उनके सारे पुण्य फलों का क्षय हो जाता है। अतः हे ऋषि नारद, आपको भी नियम के अनुसार विष्णु पूजन करना चाहिए। कार्तिक माह में प्रभु शास्त्र कथा सुनने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, न कि दान आदि करने से। तथा कार्तिक माह में ही जो थोड़ा या अधिक इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें 100 गौ दान करने के फल के समान फल प्राप्त होता है। अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान को पूजने वाले अपने परिवार का उद्धार करते हैं।
तथा 1000 गौदान का पुण्य पाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को विष्णु कथा सुनने वालों को सप्तदीप दान के बराबर फल मिलता है। विष्णु कथा को श्रद्धा भाव से सुनने अथवा पढ़ने वाले ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार संतुष्टि तथा पूजा करने वाले को उत्तम लोक मिलता है। इस पर नारद ऋषि ने कहा कि हे जगत पिता ब्रह्मा जी, अब आप इस एकादशी उपवास को करने की विधि और उससे मिलने वाले फल के बारे में कहें। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरोवर या नदी में स्नान करके उपवास नियम ग्रहण करना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आहार नहीं लूंगा तथा द्वादश को ही भोजन लूंगा, अतः आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ईश पूजन करें। तत्पश्चात अपना उपवास शुरू करें। रात्रि जागरण में प्रभु के पास बैठकर गीत संगीत तथा कीर्तन कथा इसी में सारा दिन अपना गुजारें। प्रबोधिनी एकादशी उपवास को उदारता से धूप दीप अगरबत्ती आदि से विष्णु भगवान की पूजा करें। भगवान को अर्घ देने के लिए शंख जल का उपयोग करें। इसका फल तीर्थ दान से भी कई गुना अधिक होता है। अगस्त्य फूलों से प्रभु की पूजन करने वाले के समक्ष इंद्रदेव भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में बेल पत्रों से प्रभु का पूजन करने वाला भी मरणोपरांत विष्णु धाम को पाता है। कार्तिक माह में तुलसी दल से भगवान की पूजा करने वाला अपने 10,000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी मास में तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला या फिर तुलसी जी का ध्यान करना और कीर्तन करने वाला, तुलसी का पौधा रोपित करने वाला या उनकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु धाम में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंबी महाप्रलय तक विष्णु धाम में ही रहते हैं। कदम्ब पुष्प से प्रभु का पूजन करने वाला यमराज द्वारा दिए जाने वाले पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होता है। कदम्ब पुष्पों को प्रभु अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। गुलाब के फूल से प्रभु की पूजा करने वाले मोक्ष पाते हैं। बकुल और अशोक के फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले भी मुक्ति पाते हैं तथा अनंत काल तक दुख रहित रहते हैं। वह सफेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले भी प्रभु की प्रसन्नता के हकदार होते हैं। दुर्वा दल से भगवान विष्णु का पूजन करने वाले भी पूजा फल से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। शमी पत्र के द्वारा भगवान के पूजक भयंकर यम पथ को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं। चंपा के फूलों से विष्णु प्रभु का पूजन करने वाले भवसागर में आगमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। स्वर्ण निर्मित केतकी का फूल प्रभु पर चढ़ाने वाले तो करोड़ों जन्मों के पाप दोषों से छूट जाते हैं। पीले और रक्त वर्ण के जैसे कमल के खुशबूदार फूलों से जो प्रभु विष्णु की वंदना करते हैं वे श्वेत दीप में स्थान पाते हैं। ऐसे ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। तत्पश्चात प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने घर पर ही आकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात उपवास हेतु ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा मधुर वचनों के द्वारा उनको विदा करते हुए उचित दक्षिणा भी प्रदान करें उन्हें। तदुपरांत गौ भोजन और दक्षिणा प्रदान करके गुरु का भी पूजन करें। तब ब्राह्मणों को भूरियशी दक्षिणा देकर ही नियम का त्याग करें। रात्रि को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वर्ण मणित बैल का दान करें। रात्रि को स्नान करने वाले मधु और दही का दान करें। फल की आशा रखने वाले फल का दान करें। तेल के स्थान पर घी और घी की बजाय दूध और अन्नों में चावल का दान दें। प्रबोधिनी उपवास काल में पृथ्वी पर सोने वाले को अन्य वस्तुओं सहित शैया भी दान में देनी चाहिए। मौन व्रत रखने वाले को स्वर्ण के साथ तिल भी दान करने चाहिए। कार्तिक मास में जो व्यक्ति जूते नहीं पहनते हैं उन्हें कार्तिक मास के एकादशी प्रबोधिनी एकादशी में जूतों का दान करना चाहिए। कार्तिक माह में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान बतलाया गया है। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को घी तथा बत्ती वाला तांबे या स्वर्ण का दीप दान करना अनिवार्य है। चातुर्मास से उपवास काल में किसी वस्तु का त्याग करने वाले को 10 दिन के पश्चात ही उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी उपवास को नियम के अनुसार और विधि पूर्वक संपन्न करने वाला इस जीवन में अनेक सुख पाता है और मरणोपरांत उसे देवलोक प्राप्त होता है। चातुर्मास उपवास को विघ्न रहित संपूर्ण करने वाला अंत में भव बंधन से मुक्त हो मोक्ष को पाता है।
उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतधारियों का व्रत खंडित हो जाए उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य को सुनते अथवा पढ़ते हैं उन्हें अनेकों गौदान का फल मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।